अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने अक्सर दवाओं की बोतलों में ये छोटी सी पुड़िया या तकिया नुमा बैग को रखा ज़रूर देखा होगा, जिसके बारे में हिदायत होती है कि ये बोतल से सिर्फ गोलियां निकालने के बाद बैग को वैसे ही रहने दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी पुड़िया के कितने फ़ायदे होते हैं और ये पुड़िया बोतल में क्या काम सर अंजाम देती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और इन बैग्स को फेंकने के बजाय घर में संभाल कर रखना शुरू कर देंगे। वैसे तो इस पुड़िया को सिलिका बैग कहा जाता है। इस बैग को चीज़ों को महफूज रखने के लिए बनाया जाता है और ये सिर्फ दवाओं में ही नहीं बल्कि कई और अक़साम की अशिया के डब्बों में भी मौजूद होती है। ताहम अक्सर लोग इसकी अफादियत से लाइल्म होते हैं और इन्हें पालतू समझकर डब्बे से बाहर निकाल देते हैं। हकीकत तो ये है कि इन बैग्स को मुख्तलिफ कंपनियां अपनी अशिया को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अब आप भी इससे कई फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये बैग्स सिलिकॉन डाई ऑक्साइड के दानों पर मुश्तमिल होता है और इनकी सलाहियत ये होती है कि ये अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शे में पाई जाने वाली नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, जिससे चीज़ों को खुश्क रखने में आसानी पैदा होती है। ताहम ये दाने जहरीले असरात तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये दाने बच्चों के हाथ बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। वैसे तो इनका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ रखा जा सकता है और इसमें जरासीम भी पैदा नहीं होते और ना ही किसी किस्म की बू पैदा होती है। इन बैग का हैरानकुन फ़ायदा ये भी होता है कि अगर इन्हें तस्वीरों वाले डब्बों में रख दिया जाए तो ये गुज़रते वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाने वाली तस्वीरों को ख़राब होने से महफूज रख सकता है। इसके अलावा इन बैग के ज़रिए हादसाती तौर पर पानी में गिरकर डूब जाने वाले मोबाइल की ज़िंदगी को भी बचाया जा सकता है और ये तरीका मोबाइल को चावलों के डब्बों में रखने से ज़्यादा कारआमद साबित होता है। इस तरह इन बैग्स का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर इन्हें रेज़र या ब्लेड के डब्बों में रख दिया जाए तो इनको नमी से आसानी के साथ बचाया जा सकता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई इसे खा ले तो क्या होगा? चूँकि ये जहरीले तो नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें खा भी सकते हैं। दरहकीकत ये खाने के लिए नहीं बल्कि चीज़ों को नमी से महफूज रखने के लिए बनाई जाती है। ये जहरीले तो नहीं मगर निगलने पर जिस्म को डिहाइड्रेशन का शिकार ज़रूर बना सकते हैं और इसके लेबल पर भी डू नॉट ईट की वार्निंग मौजूद होती है। वो दर हकीकत छोटे बच्चों के लिए होती है। अगर कोई इसे गलती से खा ले तो उसे फौरी तौर पर कुछ गिलास पानी के पिलाने चाहिए ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बच सके। इसके बाद डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए, खुसूसन अगर बच्चे खा लें, क्योंकि इन्हें सिर्फ डिहाइड्रेशन का शिकार ही नहीं बल्कि गले में फंसकर दम घुटने का भी खतरा होता है। इसके लिए आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।